छीन लो, इसकी एक एक बोरी छीन लो। इस रामू को लगता है कि ये अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाकर लगान से बच जाएगा। अनाज उठाओ। नहीं मालिक, नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए। यह आखिरी बोरी है मालिक। अगर आप यह भी ले गए तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। रहम कीजिए सरकार। इस साल बारिश नहीं हुई, खेत सूख गए हैं। मेरे घर में एक दाना भी नहीं है। तो क्या मैं भूखा मर जाऊं? लगान तो लगान है रामू। अगर खेत में अनाज नहीं है तो अपनी झोपड़ी बेच, अपने बर्तन बेच, पर मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। अगर झोपड़ी बेच दी तो हम कहां जाएंगे मालिक? छोटे छोटे बच्चे हैं, रात को ठंड में ठिठुर कर मर जाएंगे वो। मैं अगले साल दुगना लगान दे दूंगा। बस इस बार मेरे बच्चों के मुंह से निवाला मत छीनिए। इसके रोने धोने से मेरा पेट नहीं भरेगा। सब कुछ ले चलो। और सुन रामू, अगर कल शाम तक बाकी का कर्ज नहीं चुकाया तो ये खेत भी मेरा होगा और तेरी ये टूटी हुई झोपड़ी भी। ठाकुर और उसके आदमी अनाज की आखिरी बोरी लेकर चले जाते हैं। रामू जमीन पर पड़ा रह जाता है, मिट्टी को मुट्ठी में दबाता है और जोर से चिल्लाता है, क्यों भगवान? अगर गरीब की थाली में 2 रोटियां लिखी होती है तो उन्हें छीनने के लिए 100 शैतान क्यों भेज देता है तू? मेरे बच्चे आज क्या खाएंगे? उस रात रामू के घर में चूल्हा नहीं जला। अंधेरा फैला हुआ था, पर उस अंधेरे से ज्यादा गहरा अंधेरा रामू के दिल में था। चिंटू, रामू का बेटा, धीमी कमजोर आवाज में बोला, माँ, मुझे भूख लगी है। पेट में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आज भी खाना नहीं बनेगा? सो जा मेरे लाल, सो जा। बाबू अभी गए हैं ना, वो जरूर कुछ लेकर आएंगे। तू आंखें बंद कर ले, सपनों में ढेर सारा खाना मिलेगा। रामू दरवाजे पर खड़ा सुन रहा होता है। उसका कलेजा फटने को होता है। वह अंदर आता है। गीता रामू को खाली हाथ देखकर सहम जाती है। आप आ गए? कुछ मिला? ठाकुर ने कुछ छोड़ा या नहीं? वो शैतान है गीता, शैतान। उसने आखिरी बोरी भी ले ली। कह रहा था कल तक कर्ज नहीं दिया तो खेत भी ले लेगा। मैं हार गया गीता। मैं एक बाप होने के लायक नहीं रहा। ऐसा मत कहिए। आपने तो अपने खून पसीने से मेहनत की थी। ये धरती ही हमसे रूठ गई है। बाबू, मुझे भूख लगी है। बस आज की रात बेटा, बस आज की रात। कल तेरा बाबू तेरे लिए जरूर कुछ लेकर आएगा, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना बेचनी पड़े। पर कल मैं तुझे भूखा सोने नहीं दूंगा। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ गया। उसके दिमाग में बस एक ही धुन थी, खाना। वह गांव से दूर काला जंगल की तरफ चल पड़ा, जहां लोग जाने से डरते थे। सुना था वहां जंगली जानवर और अजीब चीजें होती हैं, पर भूख का डर मौत के डर से बड़ा होता है। कुछ तो मिल जाए, कोई फल, कोई कंदमूल, कुछ भी जो मैं अपने चिंटू को खिला सकूं। रामू बहुत देर तक भटकता रहा। जंगल सूखा और डरावना था। अचानक उसे एक झाड़ी के पीछे से किसी के कराहने की आवाज आई। पानी, बहुत प्यास लगी है। कोई है जो मुझे 2 घूंट पानी पिला दे? कौन है वहां? रामू झाड़ी हटाता है और देखता है कि एक बूढ़ा साधु जमीन पर पड़ा है। उसके होंठ सूख गए हैं और वह तड़प रहा है। बेटा, 2 बूंद पानी मिलेगा? मैं प्यासा हूँ। रामू अपनी पानी की बोतल देखता है। उसमें बस थोड़ा सा पानी बचा था, जो वह अपने लिए बचाकर लाया था। बाबा, मेरे पास बस ये 2 घूंट पानी है। मैं सुबह से प्यासा हूँ। रामू साधु की हालत देखता है तो सोचता है, मैं तो जवान हूँ, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लूंगा। ये बुजुर्ग नहीं बच पाएंगे। रामू साधु को पानी पिलाता है और साथ बोलता है, पी लीजिए बाबा, पूरा पी लीजिए। साधु पानी पीते ही आंखें खोलता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह धीरे से उठकर बैठ जाता है। झुक झुक जियो बेटा। इस घोर कलयुग में जब लोग अपनों का हक मार रहे हैं, तूने अपनी प्यास मारकर एक अनजान की प्यास बुझाई है। तेरा मन पवित्र है। रामू उदास होकर बोला, पवित्र मन से पेट नहीं भरता बाबा। मेरा परिवार भूखा है और मैं यहाँ खाली हाथ खड़ा हूँ। मैं तो बस फल ढूंढने आया था। साधु मुस्कुराते हुए अपनी झोली में हाथ डालता है। जो अपनी प्यास दूसरों के लिए त्याग सकता है, प्रकृति उसे कभी प्यासा नहीं रहने देती।
ले, यह रख ले। साधु अपनी मुट्ठी खोलता है। उसमें एक छोटा सा चमकता हुआ सुनहरा बीज था। रामू हैरानी से बोलता है, ये क्या है बाबा? एक बीज? इससे मेरे बच्चे की भूख कैसे मिटेगी? यह साधारण बीज नहीं है रामू, यह सोन का बीज है। इसे आज रात पूर्णिमा की रोशनी में अपने आंगन में बो, और याद रखना, जब तक तेरा मन साफ है, यह बीज तुझे वह फल देगा जो तूने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पर जिस दिन तेरे मन में लालच आया या किसी लालची इंसान की परछाई इस पर पड़ी, यह बीज श्राप बन जाएगा। रामू बीज को हाथ में लेकर, क्या सच में बाबा? जा रामू, देर मत कर, आज रात ही इसे बो। तेरा इम्तिहान और तेरा इनाम दोनों इसी बीज में छुपा है। साधु पलक झपकते ही गायब हो जाता है, जैसे हवा में धुआं। रामू इधर उधर देखता है, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ उसकी हथेली पर वह चमकता हुआ बीज था। हे ईश्वर, यह कोई सपना है या सच? पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, मुझे घर जाना होगा। रामू भागता हुआ अपने घर पहुंचा। शाम ढल चुकी थी और चांद निकलने वाला था। लेकिन जैसे ही वह अपनी झोपड़ी के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां भारी भीड़ जमा है। ठाकुर जोर से चिल्लाते हुए बोल रहा है, तोड़ दो इस झोपड़ी को। मैंने कहा था ना, अगर शाम तक रामू नहीं आया तो ये जमीन मेरी। गीता ठाकुर के पैरों में गिरकर बोल रही है, मालिक रुक जाइए, वो आते ही होंगे, हमारा घर मत तोड़िए। हट पीछे, रामू डर के मारे भाग गया है, लाठियां चलाओ। रुक जाइए। सबकी नजरें रामू पर टिक जाती हैं। रामू हाँफ रहा है। उसकी मुट्ठी कसकर बंद है, जिसमें वह सोन का बीज है। आ गया भगोड़ा, लाया है मेरे पैसे, या फिर खाली हाथ माफी मांगने आ गया? रामू ठाकुर की आंखों में आंखें डालकर बोला, मैं खाली हाथ नहीं आया हूं ठाकुर, मैं वो लाया हूं जो तुम्हारी 7 पुश्तों ने भी नहीं देखा होगा। आज रात, बस आज रात का वक्त दे दो। कल सुबह अगर मैं तुम्हारा कर्ज न चुका पाया तो मेरी गर्दन काट देना। गर्दन तो मैं वैसे भी काट सकता हूं, पर ठीक है, देखते हैं तू क्या जादू करने वाला है। कल सुबह सूरज निकलने तक का वक्त है। अगर पैसे नहीं मिले तो ये झोपड़ी और तेरा बेटा दोनों मेरे गुलाम होंगे। ठाकुर वहां से चला जाता है। रामू गीता के पास जाता है। उसकी सांसें फूली हुई हैं। वह अपनी मुट्ठी खोलता है। चांदनी रात में वह सोन का बीज हीरे की तरह चमक उठता है। गीता हैरानी से बोली, ये क्या है? हमारी किस्मत गीता, या फिर हमारी मौत। रात गहरी हो चुकी थी। पूर्णिमा का चांद अपने पूरे शबाब पर था, जिसकी दूधिया रोशनी रामू के छोटे से टूटे हुए आंगन में गिर रही थी। रामू ने गीता और चिंटू को दूर खड़ा किया और खुद फावड़ा लेकर जमीन खोदने लगा। अजी सुनिए, मुझे डर लग रहा है। वो साधु बाबा कौन थे, हमें नहीं पता। कहीं ये कोई काला जादू तो नहीं? गरीब के पास खोने के लिए कुछ नहीं होता गीता। अगर ये जादू भी है तो शायद यही हमारी आखिरी उम्मीद है। रामू ने अपनी जेब से वह सोन का बीज निकाला। चांद की रोशनी में वह बीज अब और भी तेज चमक रहा था, जैसे उसके अंदर कोई आग जल रही हो। रामू ने कांपते हाथों से बीज को मिट्टी में रखा और ऊपर से मिट्टी डाल दी। रामू आंखें बंद करके हाथ जोड़ते हुए बोलता है, हे धरती माँ, हे अन्नपूर्णा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मेरे बच्चे की भूख मिटा दे माँ, इस बीज को जीवन दे। एक पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। गीता की सांसें अटकी हुई थी। तभी जमीन के अंदर से एक हल्की सी कंपन महसूस हुई। बाबू देखो, मिट्टी हिल रही है। रामू ने आंखें खोली। जहां बीज बोया था वहां की मिट्टी अचानक फटी और एक नन्हा सा पौधा तेजी से बाहर निकला। लेकिन यह साधारण पौधा नहीं था। इसका तना स्टेम चांदी जैसा सफेद था और इसके पत्ते हीरे की तरह चमक रहे थे। रामू हैरानी से बोला, ये तो चमक रहा है। देखते ही देखते वह नन्हा पौधा बड़ा होने लगा। इसकी गति इतनी तेज थी कि वह हमारी आंखों के सामने बढ़ रहा था। एक फट
5 फुट, 10 फुट, कुछ ही पलों में वह एक विशाल पेड़ बन गया। हवा में एक मीठी सी खुशबू फैल गई और फिर पेड़ की डालियों पर कुछ उभरने लगा। फूल नहीं, फल, बड़े गोल और सुनहरे। हे भगवान, सोना, ये तो सोने के सेब हैं। रामू पास जाकर एक फल को छूता है। ये सपना नहीं है गीता, ये गरम है, ये असली सोना है। साधु बाबा ने सच कहा था। रामू ने एक सोने का सेब तोड़ा। वह भारी था, बहुत भारी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने वह सेब चिंटू के हाथ में दिया। पकड़ बेटा, अब तू कभी भूखा नहीं रहेगा। अब हमारा हर कर्ज उतर जाएगा।